अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। आप लोग कहते होंगे कि चाय बहुत ज़्यादा पीती है, और मुझे वाकई काफ़ी लोगों ने कह दिया कि आपके हर व्लॉग में चाय लाजमी होती है, क्योंकि भाई हम चाय के शौकीन हैं। खैर अभी घर पर कुछ गेस्ट थे तो उनके लिए चाय बनानी थी, स्पेशल ऑर्डर पे थी ये चाय। तो इसलिए बस अभी इस चाय इस वजह से बन रही थी, और मैंने सोचा कि अभी व्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट कर लूँ। रेगुलर व्लॉगिंग जो है वो मुझसे अब नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा रूटीन भी इस तरह की डिस्टर्ब हुई हुई है, और कभी लेट उठ रही हूँ, कभी जल्दी उठ रही हूँ, कभी मूड होता है व्लॉग बनाने का, कभी नहीं होता है। तो इस तरह के मूड स्विंग्स चल रहे हैं आजकल, इसलिए व्लॉगिंग भी मैं बहुत कम कर रही हूँ। और अभी तो विंटर स्टार्ट होने वाली है, और चाय तो फिर भाई 3 टाइम हो जाएगी, सुबह दोपहर और शाम में। मेरा तो इसी तरह होता है। शादी से पहले मैं 5 कप कम से कम चाय के पीती थी, बहुत ज़्यादा चाय। जिसने जितनी दफ़ा चाय बनानी है ना, मेरा 1 कप लाजमी होता था, और अच्छा खासा होता था। तो खैर इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, वही मूड पर डिपेंड करता है व्लॉगिंग। तो नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए नाश्ता बना रही थी। अंडा खाने का मूड था तो सोचा कि अंडा फ्राई कर लेती हूँ। अपने लिए करना तो हाफ़ फ्राई था, लेकिन ये फुल फ्राई हो गया। बड़ा अफसोस हुआ। और मैं अंडा जो है वो देसी घी में फ्राई कर रही थी, बड़े मज़े का लगता है। और जो बाकी का ऑयल बच गया था वो मैंने ब्रेड पर इस तरह से लगा लिया था। नाश्ते में मैं मोस्टली आजकल अंडा ब्रेड ही खा रही हूँ, और इस तरह से ब्लू बैंड मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ा सॉल्टी सा होता है ना, इस वजह से बड़े मज़े का लगता है। तो मैंने सोचा कि एक स्लाइस पर ये लगा कर खा लूँ, और साथ में बस चाय पी थी। और इसके बाद मेरा रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसअप हुआ हुआ था। मैंने सोचा कि अब रूम को ठीक कर लेती हूँ। तो बस मेरी सुबह की इसी तरह की रूटीन है। नाश्ता करो, नाश्ते के बाद थोड़ा सा बैठो, सबके साथ बातें शातें करो, और उसके बाद अपने रूम में आके रूम की सेटिंग वगैरह मैं करने लग जाती हूँ। और डेली इस तरह से जो है सोफ़े के ऊपर जो है मैंने ये चादर डाली हुई है, इसको डेली झाड़ती रहती हूँ, क्योंकि बाहर का डोर खुला रहता है ना, तो डस्ट वगैरह आती है। और अभी मैंने फ़ोन यहाँ पे ऊपर चार्जिंग लगाया है, क्योंकि आयत जो है वो मेरा फ़ोन उठाकर नीचे फेंक देती है चार्जिंग से। उससे उठाया नहीं जाता ना, तो वो नीचे गिर जाता है। और बस कपड़े कुछ मेरे वॉश करने वाले थे, वो मैंने अपनी वार्डरोब में ही साइड पे सेक्शन एक बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं वॉश करने वाले कपड़े रखती हूँ। जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं उन्हें लॉन्ड्री में रख आती हूँ। वैसे तो लॉन्ड्री में ही रख कर आती हूँ, वहाँ पर भी बास्केट रखी हुई है। कपड़े वॉश करने वाले जो है वो हम सब वहीं पर रखते हैं। तो अभी वॉश करने थे तो वॉश करने लगी थी अम्मी, तो उन्होंने कहा कि लाओ अपने भी दे दो। ऑटोमेटिक मशीन है हमारे घर पे, तो हैंड वॉश कोई भी नहीं करता, हाथ से कोई भी नहीं धो सकता है। तो और ठंड भी आ रही है आगे, इस वजह से जो मेरे शिफॉन के दुपट्टे हैं ना, वो एक दो दफ़ा जब यूज़ हो जाते हैं मैं फिर उन्हें वॉश में डालती हूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा, मैं घर पर कोई होता ही नहीं है, घर पर मैं बिल्कुल भी दुपट्टा वगैरह टू बी ऑनेस्ट नहीं लेती हूँ। तो वो मेरे दुपट्टे इतने गंदे नहीं होते, एक दो दफ़ा यूज़ होकर फिर मैं उन्हें जो है वो वॉश में डालती हूँ। और इसके बाद मैंने अपने रूम की क्लीनिंग जो है वो खुद की, क्योंकि हेल्पर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि अपने रूम को खुद क्लीन कर लूँ। तो इस तरह से जो है मैं मोप लगा लेती हूँ। मोप को 2 दफ़ा कम से कम लगाना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी मिट्टी आती है ना, और वो पूरी फ्लोर पर जम जाती है। ये रही मेरी वैनिटी, ठीक है, पूरी फुल कबर्ड मेरी इस तरह से है। और यहाँ पे जो है वो सेक्शंस बने हुए हैं, और यहाँ पे हैंगिंग के लिए है। और काफ़ी बड़ी है जो मेरी कबर्ड है, वार्डरोब है, पूरी बड़ी सी बनी हुई है। और फुल साइज़ ऊपर तक मिरर लगवाया है, और ये नीचे एक ड्रॉर है, क्योंकि मुझे ना फुल साइज़ मिरर चाहिए था। और मेरे रूम में मुझे कहीं पे ऐसी स्पेस नहीं नज़र आ रही थी कि जहाँ पर मैं फुल साइज़ मिरर लगवा सकूँ। खाली वॉशरूम के पास ये थोड़ी सी जगह थी, लेकिन ये बहुत ही कम जगह थी। मैंने कहा इतना सा मैंने मिरर क्या करना है यहाँ पर, तो और कोई मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर क्या सोचा, और मुझे जो है वैनिटी टेबल्स नहीं पसंद है, मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, तो इस वजह से मुझे वॉल पे ही मिरर अच्छा लगता है। शादी से पहले भी मैंने कुछ मंथ्स पहले आई थिंक अपने रूम में कुछ मंथ्स ही हुए थे, और साल पहले मैंने अपने रूम में भी फुल साइज़ मिरर लगवाया था, इसी वजह से, क्योंकि मुझे वैनिटी टेबल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वैनिटी भी ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैंने फिर इस तरह से बनवाया। तो अगर इसको ओपन करें
तो अभी जो है बहुत सारा मेस हुआ हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं सारा क्लीन भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना है तो पैकिंग भी करनी है बहुत सारी, तो ज्वेलरी वगैरह निकालनी है, मेकअप वगैरह ज़रूरत का जितना भी होगा वो निकालना है। तो मैंने सोचा कि सारा जो है वो नीट एंड क्लीन भी इसको कर लेती हूँ। और सब मैंने मेस किया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाना पड़ता था, तो जल्दबाजी में चीज़ें सारी जो है वो ऊपर नीचे हुई हुई हैं। तो सबसे ऊपर वाले में तो मैंने इस तरह से बैग्स और वो चीज़ें रखी हुई हैं जो इतनी ज़्यादा काम की नहीं होती हैं। और यहाँ पर भी बस वही चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने कुरान पाक रखा हुआ है, पहले ऊपर रखा हुआ था, अभी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ना उठाकर और कैरी करना बड़ा आसान होता है, ऊपर फिर वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पर ये वाली सेकंड वाली शेल्फ पे रखा हुआ है, और इतनी ज़्यादा पीछे तक स्पेस है ना, अभी भी पीछे से खाली है, ये सिर्फ आगे आगे सामान रखा हुआ है, मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। और कुछ यहाँ पर इस तरह से हैं, बस ये लोशन, क्रीम, लिप बाम्स और वेज़लीन वगैरह, वाइप्स वगैरह जो डेली यूज़ की चीज़ें वो यहाँ पर रखी हुई हैं मैंने। और ये नीचे ज्वेलरी और एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह, फेशियल वगैरह सब कुछ जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और जितना भी एक्स्ट्रा सामान है जो कि कभी कभार वंस इन अ मंथ यूज़ होता है मेरा, लाइक वैक्स वगैरह, तो वो इसमें रखी हुई है मैंने। अभी इसको मैं सबको क्लीन करती हूँ, और अपनी जो है पैकिंग भी ऑलमोस्ट, मेरी बैग जो है वो, ये वाला बैग नहीं लेके जा रही है, छोटा वाला बैग लेके जा रही हूँ, सिर्फ कपड़े निकाल के भी इसमें रखे हैं। और वो उनको मैंने क्या कहते हैं अभी तक सेट नहीं किया प्रॉपर, बस निकाले हैं कि जो जो लेकर जाने, जो माइंड में थे उनको सेपरेट करके इसमें रखा है। ये 2 सेक्शंस हो गए हैं डन। इसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान रखा, और ये वाइट वाइट सारा ना मैंने जो एंड किलर होता है, पाउडर होता है, वो यहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूंटियाँ हो रही थी, मेरी चॉकलेट्स यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो डब्बा ना टूट गया था, तो उस वजह से। तो मेकअप जो है वो मैं बस इतना सा भी नहीं यूज़ करती यहाँ, कि मैंने एक दफ़ा भी मेकअप नहीं किया। वो एक लिपस्टिक ली थी मैंने, जो कि मैंने अभी तक खोली भी नहीं है, चेक भी नहीं की। खैर, थोड़ा सा स्किन केयर का सामान है और मिक्सअप है, सारी चीज़ें। बस अभी मैंने सोचा था कि यहाँ पे ना मैं बास्केट्स रख के और उसमें इस तरह चीज़ें अरेंज करूँगी, बट मौका ही नहीं मिला मुझे अभी तक। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्किन केयर की चीज़ें हैं मेरी, जो मैं रेगुलर रेगुलर यूज़ करती हूँ। ये कभी कभी यूज़ होता है, बहुत कम। और नीचे यहाँ पे फेशियल्स वगैरह, मेरा स्ट्रेटनर, ज्वेलरी और टेडी बियर, बस इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वैनिटी। इतना ही सामान यूज़ होता है यार। वो जो ज़्यादा मेकअप वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, वो ब्लॉगर्स होते हैं जिन्होंने शूट्स करने होते हैं या मॉडलिंग करनी होती है, वो उनके लिए होता है। आम घरों में तो इसी तरह होता है ना, आपका सामान थोड़ा होता है, इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। इसकी बारी है इस वार्डरोब की और इस वार्डरोब की, तो कल मैं इंशाल्लाह इसको करूँगी और साथ में अपना बैग पैक करूँगी। वाले दिन की लैशेज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पर स्टिक की थी और अभी तक यहीं पर हैं।
तो ये मैं देख के बड़ा हैरान हुई। मैंने आज नोट किया कि ये तो लैशेस यहीं पे पड़ी हुई हैं।